निशान, मतलब आप गिनते रहेंगे और इनके मिडास्टर से वो आज भी सक्सेसफुल है, काम अच्छे से कर रहे हैं और बस अभी इनके हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है। रही है वो जो मेरा ऑलरेडी फंडा हिट है, दैट इज जान तेरे नाम, जिसको मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ओ वो जान तेरे नाम बिकॉज दैट फिल्म इज अ वेरी बिग हिट। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑब्वियसली मैं जैसे बोला कि अगर कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरे लिए सबसे फर्स्ट थिंग वही है कि ठीक है मेरा रोल बहुत अच्छा है बट स्टोरी लाइन क्या है। फोकस्ड, उसको ओ लेवल्स में पास होता था, सो हाईएस्ट ग्रेड्स मिलते थे उसको, स्पोर्ट्स में भी होता था, तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा बेटा ये करो वो करो। हाँ, उसके प्रोजेक्ट्स में मैं हेल्प करती थी, जब वो प्रोजेक्ट्स कुछ घर पे ले आता था बनाने के लिए तो डेफिनेटली जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं उसके साथ बैठ के उसे हेल्प कर देती थी। हेलो विज फैमिली ऑन मायापुरी मैगजीन एंड जिस तरह से जिस तरह से आपने कहा कि आप दोनों का तो फिल्म इंडस्ट्री से नाता रहा ही है, लेकिन अब आपके बेटे भी और उनका भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी या फिर एक्टिंग में ध्यान है और डेब्यू करना चाहेंगे, तो उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे। इसके बारे में दीपक जी बोलेंगे। यस, जिन्होंने अमेजिंग फिल्म इंडस्ट्री को दी है सर, और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली फैंस भी आपके वेट करते रहेंगे। एक बात मैं जरूर बोलूंगी, दीपक जी का मिडास टच रहा है। जिन्होंने भी इनके अंडर काम किया, जिन्हें इन्होंने लॉन्च किया, वो बहुत सुपर सुपर हिट हुए हैं। रोनित रॉय, फरहीन, मुझे भी इन्होंने हिंदी फिल्म में एज ए हीरोइन लॉन्च किया था बॉम्ब ब्लास्ट सिनेमा में। सो मेरा भी करियर अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर देर आर सो मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स, बाबा सहगल के बहुत अच्छे गाने, बाली ब्रह्मट को ब्रेक दिया, और बहुत सारे ऐसे हैं, अली असगर, नवनीत निशान, मतलब आप गिनते रहेंगे और इनके मिडास्टर से वो आज भी सक्सेसफुल है, काम अच्छे से कर रहे हैं और बस अभी इनके हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, क्या है कि मेरा करियर जब मैं 20-21 साल का था और मीराबाई कॉलेज में पढ़ता था तो बीच पे भागा करता था, तो वहाँ पर एक आदमी है बी सुभाष करके, वो मुझे मिला और बोला यार स्टोरी दो मेरी फिल्म के लिए। मैंने भाई फिल्म में कोई गाने तो लिखता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये पर थिएटर तो करते हो। मैंने हाँ कॉलेज में करता हूँ। तो वहाँ उसने मेरे पीछे पड़ा, तो मैंने उसको पहली फिल्म दी जिसका नाम था डिस्को डांसर, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हीरो रहा, और वो फिल्म जाके बनी। उसमें आता है नाम आज भी, स्टोरी दीपक बलराज विज, डॉक्टर राय मसूम रज़ा उनके स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर थे। इनफैक्ट स्क्रीन पे ही मेरा बहुत बड़ा हाथ था, पर सुभाष ने कहा कि यार तू अभी तो नया है तो ये सब, तो वहाँ से चक्कर शुरू हुआ, चलता गया। फिर मैंने जानते हैं नाम, मेरी ऑल टाइम हिट रही है म्यूज़िकल, उसके अंदर नदीम श्रवण का म्यूज़िक था एंड ऑल 7 सॉन्ग्स वर हिट। अभी जो मेरी फिल्म है द गन फाइल्स एंड द लव स्टोरी, एक बहुत अलग टाइप की रियलिस्टिक फिल्म है। इसके अंदर देश के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है और एट द सेम टाइम एंटरटेन भी, क्योंकि आज की तारीख में आप किसी भी जनरेशन को सिखाने बैठोगे कुछ सीखने को तैयार नहीं है। सब आगे पहुंचे हुए, सब लोग ने बहुत कुछ देखा हुआ है, तो एक बड़ी आई ओपनर होगी। और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मैं इस फिल्म के प्रीमियर पे रिलीज़ पे लेके आऊँगा, ये मेरा वचन है, क्योंकि वो देखने के बाद भी बोलेंगे कि हाँ ये बहुत सही मैसेज दीपक बलराज दे रहा है। फिर मेरी आगे जो फिल्म चल रही है वो जो मेरा ऑलरेडी फंडा हिट है, दैट इज जान तेरे नाम, जिसको मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। वो जान तेरे नाम बिकॉज दैट फिल्म इज़ अ वेरी बिग हिट, और उसमें जो रोमांस है वो ऑल म्यूजिकल, बट इट्स अ हॉरर म्यूजिकल थ्रिलर। उसमें अगेन बॉबी विल प्लेइंग द हीरो, और उसके अंदर लड़कियां 3 होंगी। ढूंढता रहूँगा, वो खुद भी ढूंढेगा, मैं भी सर ऐसे पहले नहीं होता था, हीरो ही अपने हीरोइंस को मौका देते थे? देते थे तो ये तो पहले वक्त में सर मैंने काफी ऐसी स्टोरी सुनी है। हमारी तो बहुत बड़ी ऑडिशन टीम है जी। पर वो क्या है कि उसको मौका दिया जाएगा, सिंस इज माय सन, और ये प्रोडक्शन में भी, क्योंकि डायरेक्शन भी सब कुछ सीखा हुआ है, ग्रेट। एडिटिंग में ऑल्सो ही गोज विद मी, एंड ही इज़ अ म्यूजिक कंपोजर हिमसेल्फ। ये म्यूज़िक क्रिएट करता है, ये डीजे है, ये बाहर शोज़ में परफॉर्म भी करता है, क्लब्स में और यहाँ वहाँ सब, तो इसकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आगे चल के फिर हो सकता है ये भी डायरेक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए। सो ये सब चीज़ें हैं। देन आई हैव एन एल्डर सन कॉल्ड वरुण। वरुण विच इज़ माई एल्डर सन, उसकी वो फोटो है यहाँ पर, वो वहाँ पर ऊपर। तो ही इज़ अ एड मैन, एड फिल्म डायरेक्टर,
उसने कम से कम 400-500 एड्स लास्ट 4 इयर्स में की है। फर्स्ट एडी, क्रिएटिव साइड, जिंगल्स बनाता है, ये कमाल की एड्स डायरेक्ट करता है वो। एंड ही इज़ अ टेरिफिक गाय, सो ही इज़ गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। हिम एंड बॉबी अगेन जॉइनिंग हैंड्स, वो आपस में डिस्कस करते हैं। मैं आई हैव अ डॉटर, एल्डर डॉटर, शी इज़ दिस वर्किंग फॉर JP Morgan इन डिफरेंट कंपनीज। वर्ल्ड के अंदर उसका इतना बड़ा नाम है कि उसको जिस कंपनी में जाती है ड्रॉज वेरी हाई सैलरी। वो बोलती है वो टाइम नहीं है काम करने का, बिकॉज शी बीन वर्किंग फॉर लास्ट 10 years ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड नाउ शी वर्किंग फॉर सम ऑस्ट्रेलियन बैंक। पर ये सब चीज़ों का जो मैं आप सब पूरी जनरेशन को और पूरे इंडिया को एक मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी जो बच्चे हैं लाइक वरुण, मेगा, बॉबी, स्पेशली बॉबी, दे ऑल वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड है। एजुकेशन ने बहुत इनकी बड़ा इनके लाइफ में रोल प्ले किया है। अगर आप देखो तो शाहरुख खान भी बहुत पढ़ा लिखा है, ही डन इज इंजीनियरिंग, ऑल काइंड ऑफ स्टफ, कॉलेजेस के अंदर हर चीज़ के अंदर फर्स्ट आता था, चाहे गेम्स करो। एंड इवन अमिताभ बच्चन से एजुकेशन इज़ वेरी गुड। इवन शिरडी साई बाबा सेड कि ब्रदरहुड और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ फॉर दिस। सो एजुकेशन इज एवरीथिंग, जिससे सबका बेस है। एंड आई होप दैट एवरीथिंग विल बी राइट। So it's a long journey. If I keep on speaking, तो आप लोग सुबह तक यहीं बैठे रहो। तो चल रहा है। बिल्कुल, इतना कुछ किया, आई थिंक वक्त कम पड़ जाएगा सर। अभी आप लोग मेरी ये जो फिल्म है Gun Files, बिल्कुल आएंगे सर, हाँ। इमीडिएटली आप इसके मुहूर्त और जबरदस्त ओपनिंग का देखेंगे। जान तेरे नाम पार्ट 2 बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाला। बिल्कुल, वी आर ऑल्सो एक्साइटेड, सो हम जरूर आएंगे। वेल किशोरी जी, आप तो एक्ट्रेस है ही, ऑल राउंडर यू आर, हिंदी हो या फिर जी जी। Thankful to Mayapuri for supporting and wonderful technicians like Roshan and Shilpa. Now thank giving you, take sir. our interviews. We love you all. What I'll say. गणपति बप्पा। मोरिया। किशोरी जी, मतलब आप तो एक्ट्रेस रही पूरी फैमिली, इनफैक्ट योर हस्बैंड ऑल्सो, टेलीविजन हो, OTT हो या फिर हिंदी हो, मराठी हो, हर जॉनर आपने किया है, कर रही है फिलहाल। जब आप जिस तरह से बॉबी एज अ एक्टर स्क्रीन पर आना, एक एज अ माँ भी एक नर्वसनेस भी होती, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही होती, किस तरह से आप इन चीज़ों को संभाल रही है, फेस कर रही है? एक्साइटमेंट तो होगी उसके साथ साथ। मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत है। Okay. प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि इसने ना कुछ अपना रास्ता बचपन से ही ऐसा कुछ बना लिया कि बचपन से ही वो थिएटर कर रहा है, हिंदी थिएटर कर रहा है। फिर स्कूल्स में हर जगह वो फर्स्ट आता था, स्पोर्ट्स हुआ, एजुकेशन हुआ, करिकुलर एक्टिविटीज़ हुए, सब चीज़ों में इसने पार्टिसिपेट करके अपने आप को इतना होनहार कर दिया कि मुझे इतना टेंशन नहीं रहा। ही इज़ बीन अ वेरी ओबीडियंट नाइस बॉय। तो अभी इनके मुँह के सामने मैं तारीफ कर रही हूँ, बट मुझे इतना प्रेशर इनके अपब्रिंगिंग का नहीं रहा, बिकॉज ही वॉज ऑटोमेटिकली अ गुड चाइल्ड। और आई थिंक ही वॉज वेरी फोकस्ड। जब एजुकेशन का टाइम था तो ही वॉज वेरी फोकस्ड, उसको ओ लेवल्स में पास होता था, सो हाईएस्ट ग्रेड्स मिलते थे उसको, स्पोर्ट्स में भी होता था। तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, बेटा ये करो वो करो। हाँ, उसके प्रोजेक्ट्स में मैं हेल्प करती थी, जब वो प्रोजेक्ट्स कुछ घर पे ले आता था बनाने के लिए, तो डेफिनेटली जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं उसके साथ बैठ के उसे हेल्प कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक्टिंग जहाँ तक है, since he's a trained actor, he's done lots of workshops, lots of assisting, बहुत डायरेक्टर्स को उसने असिस्ट किया, एड में, फिल्म्स में, और म्यूज़िक डायरेक्शन में भी असिस्ट किया है, एडिटिंग में असिस्ट किया है। तो ये सारी ना टेक्निकल चीज़ें भी Everything is my there all the time in my editing is there. Yeah. And the best thing is कि that he's a today's boy. Since he's doing his DJ, जब क्लब्स में बजाता है and all that, तो इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे स्कूल में इसके दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स और आज तक इसके फ्रेंड्स हैं, वो सब आते हैं रात को, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये रात को फ्रीक आउट करते हैं, घूम। ही नेवर स्टॉप कि तू मत जा, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ, कहीं पूछता नहीं, खाली इतना बोलता हूँ जरा चाबी संभालना घर की, कुछ चोर ना अंदर घुस जाए। तो ये सब तू देखते रहे। तो देर इज़ नो पाबंदी, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। संस्कार अपने आप उसको इतने दिए हुए हैं, उसको मालूम है अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो अपने बराबर देखता है। इनफैक्ट ही टेल्स मी मैनी टाइम, पापा था देख लीजिए आप, ऐसा वैसा जो भी है। सो लिबर्टी इज़ गिवन टू हिम एंड ही इज़ यूजिंग इट। तो मैंने भी, मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए थे, जब एक बार आपको ये लगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारा इतना ख्याल रखते, तो आप उनका ख्याल रखने लगते हैं। और ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स करने का मतलब नहीं होता है।
एक वो अच्छी बात है कि दीपक जी हैज़ डन लाइक 25-26 फिल्में उन्होंने की हैं। हिंदी की सुपर हिट्स दिए हैं, सैलाब माधुरी दीक्षित के साथ, जान तेरे नाम और हफ्ता बंद, मतलब जैकी श्रॉफ जो हैं उनके 5 फिल्में उन्होंने की हैं। तो ये इनका इतना बड़ा इतिहास है ना, तो इनको ऑब्जर्व करते करते ही आप जब बड़े होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सी चीज़ें आत्मसात हो जाती हैं। तो बॉबी को अलग बाहर ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी उसने पूरी जो चीज़ें करनी होती है हर चीज़ के लिए ट्रेन हो गया। भले फिर वो मैं बहुत जब शूटिंग करके आता हूँ ना, जब मैं तो जब शूटिंग करके उस दरवाजे में एंटर करने से पहले सब बात छोड़ देता हूँ कि क्या शॉट लिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वंस आई एम गोइंग फॉर शूट तो मैं मेंटली रेडी होता हूँ, ऐसा वैसा जो मुझे करना है। पर एक बार फिल्म कंप्लीट हुई तो मुड़ के रिलीज हो गई देखता भी नहीं हूँ। अब मैं अपनी फिल्म देख के कभी होता है यार तो मैं उसका डायरेक्टर, कभी होता है क्या स्टूपिड ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। पर जो पास्ट ही पास्ट, अभी जो आने वाला है उसके इसके बारे में सोच रहा हूँ, उसका क्या होने वाला है, जी वो कैसे करूँ मैं ना। ट्रू सो इट्स अ बैगेज लाइक टू कैरी ऑफ द, अभी वो इज गॉन इनटू हिस्ट्री कि डिस्को डांसर कोई और मेरा ही नाम आने वाला है। आज से 200 साल के बाद भी वो पिक्चर किसने लिखी थी, ब्लॉकबस्टर एंड फर्स्ट फिल्म टू डू 100 crore बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग रशिया लेके। सलीम जावेद ने भी बाद में आई, सब लोगों ने किया, एंड आई केम एट वेरी यंग एज। तो ऑल दिस हैज बीन हिस्ट्री, बट या बॉब्स यू कैन स्पीक बॉबी कैसे लग रहा है, मतलब जब मम्मी पापा इतनी मतलब इनके पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए अबाउट यू क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया है कि कुछ भी मेरा गोल हो या कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो लाइफ में, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है। सिर्फ मुझे पूछा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया। जैसे चलो ठीक है, मेरी फैमिली है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, सो एज एन एक्टर तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला ही है। बट अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या फिर कहीं लग रहा है मुझे कि कुछ और चेंजेस कर सकता हूँ अपनी एक्टिंग में, या फिर कोई भी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में जहाँ उन्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे हमेशा वहाँ पे गाइड किया हुआ है एंड हमेशा इंश्योर किया है कि या आई विल कम टू दैट। या सो एक्चुअली ये एक प्रोसेस है। एज एन एक्टर एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू इट, आई फील। क्योंकि अभी ऐसा एक फील्ड आ गया है कि ऐसा एक टाइम आ गया है कि ऑडिशंस देने पड़ते हैं, स्क्रीन टेस्ट देने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल आई फील, बिकॉज हर प्रोजेक्ट में कौन सा एक्टर फिट कर रहा है सही, उसके लिए ऑब्वियसली उनको एक बार टेस्ट तो करना पड़ेगा। ऐसी शक्ल देख के थोड़ी ले पाएंगे किसी को। सो एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा टाइम आया हुआ है कि वो लोग बहुत लोग को टेस्ट कर रहे हैं टू सी कि एटलीस्ट जो सिलेक्ट कर रहे हैं फाइनली दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर इट। सो आई एम कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ इट। मैं खुद काफ़ी सारे स्क्रीन टेस्ट, काफ़ी सारे ऑडिशन देता हूँ, बहुत मीटिंग्स पे जाता हूँ एंड स्टोरीज सुनता हूँ। काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स मेरे पास आते हैं, काफ़ी सारे ऑफर्स भी आते हैं डायरेक्टली, बट मुझे उससे वो नहीं है कि अगर ऑफर डायरेक्टली आ रहा है तो मैं करने वाला हूँ। इट हैज़ टू बी अ गुड स्टोरी, इट हैज़ टू हैव गुड कंटेंट, दैट इज़ द मेन थिंग आई फील। बिकॉज अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि कंटेंट इज़ किंग। अगर कंटेंट अच्छा है तो हर इंसान देखेगा इवेंचुअली। चलो ठीक है, इनिशियली नहीं पता चलेगा, बट वर्ड ऑफ माउथ से ये बात स्प्रेड होती ही है। राइट सो आई फील कि कंटेंट इज़ किंग एंड आई एम गिविंग ऑडिशंस, आई एम वर्किंग ऑन माई एक्टिंग। मैं खुद एक ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने थिएटर किया हुआ है बहुत साल एंड में भी किया है। हाँ, उसके थिएटर के अलावा मैं काफ़ी जगह जाके ट्रेनिंग ले चुका हूँ। लाइक अगर कुछ नाम लेना चाहो तो मे बी आदिशक्ति पौंडीचेरी, नीरज कवि, रामनाथ थरवल, कुलविंदर बख्शिश, जैसे बहुत लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। बिकॉज आई फील कि एक्टिंग ऑल्सो इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। एक इंसान जितना अपने एक्सपीरियंस से, जितना लोगों से सीखता है, उतना आगे बढ़ता है। सो आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट। मुझे कुछ अभी प्रोजेक्ट्स है ऑलरेडी जो इन प्रोसेस है, जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा। एक तो ऑब्वियसली है द गन फाइल्स, तो दैट इज़ तो अमेजिंग, एंड जान तेरे नाम 2 एज वेल। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स है जो ऑब्वियसली मैं जैसे बोला कि अगर कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरे लिए सबसे फर्स्ट थिंग वही है कि ठीक है मेरा रोल बहुत अच्छा है, बट स्टोरी लाइन क्या है, हाउ डज इट impact the audience, that is very important. How the film going to release? How the film is going to be made, the production value, the people involved in making it,
all these factors are very important. देखो I आज की feel. जनरेशन को इससे फेस करना पड़ता है. ऑडियंस बहुत चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया Today's उनका, बिल्कुल. generation have to be so intelligent to know all this. जैसे कि मैंने पिक्चर साइन कर ली, मालूम पड़ा पिक्चर स्टार्ट हो गई, कास्ट गलत हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ी. सो इज वेरी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ. वो हमारी तक बात आने ही देता नहीं है, वो खुद ही देखता है कि भाई प्रोजेक्ट नहीं जम रहा है, तो ही रिफ्यूजेस सो मेनी प्रोजेक्ट्स, यू नो. ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड वी आर एक्साइटेड. आप दोनों को तो देखा है पर्दे पर, इनको भी देखने के लिए एक्साइटेड है. क्या कुछ फैंस को कहना चाहेंगे आप सब? बस हम To ये your बोलना audience. चाहेंगे कि मायापुरी ने हमको, मैगजीन ने हमको, मुझे तो बहुत सपोर्ट किया. एंड थैंक यू रोशन एंड शिल्पा. एंड बस ये कि सपोर्ट अस. एंड बॉबी विच की जब फिल्म रिलीज होगी तो प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए, बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज आई एम सॉरी, ही नीड्स योर सपोर्ट बीइंग अ यंगस्टर. Yes, and I will also say the same thing. मायापुरी मैगजीन में बचपन से पढ़ते आई हूँ. बहुत ही कलरफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैगजीन रहा है, और आज डिजिटल हो गया है, सो दैट्स वंडरफुल. और मैं भी आई लुक अप टू ऑलवेज कि मायापुरी क्या कवर करती है. और जैसे कि दीपक जी ने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में तो हूँ कई सालों से, आपके प्यार की वजह से. दीपक जी भी है, मैं भी हूँ, और हमारा बेटा अभी आ रहा है बॉबी विच इन गन फाइल्स, लव स्टोरी एंड जान तेरे नाम 2, इन 2 फिल्मों में आ रहा है. प्लस उसके और भी बड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो आप इस पर भी उतना ही प्यार बरसाइएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा बॉबी विच. जी, मैं भी बोलना यही चाहूँगा कि मायापुरी हैज़ ऑलवेज बिन देयर एंड दे आर एन एवरग्रीन चैनल. एंड पहले मैगजीन था, अभी डिजिटल फॉर्मेट में आ रहे, तो इट इज़ ग्रेट कि दे आर अडेप्टिंग एंड दे आर ब्रिंगिंग इन न्यू कंटेंट, न्यू एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस. एंड येस, एज मेरे पेरेंट्स ने बताया कि अभी जो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स बन रहे, मुझे उसमें आप लोगों की प्लीज़ ब्लेसिंग्स चाहिए, बिकॉज मैं अपना 100% दूंगा, बट इन दी एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी आए आप उसे एक अच्छा मौका दे, एक अच्छा नज़रिया दे कि एक बार जाके उसे देख लीजिए. एंड आई फील कि ऑडियंस के बिना एक्टर कुछ नहीं है, बिकॉज ऑडियंस इज़ हु विल ब्रिंग हिम अप. सो आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. I say one more thing, that as they say that content is the king, I say audience is the king. If they like, then only the content and everything works out, you know. Yeah? Yeah, Let's say thanks Mayapuri, thanks Shilpa, thanks Roshan. thank you so much. थैंक यू. Thank you so Ganpati much. Bappa. Moria.